अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूजन ये है कि पैसे कहाँ लगाएं, कितने लगाएं और रिस्क कितना होगा, तो एक वर्ड है जो आपने बहुत बार सुना होगा, एसआईपी। आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं, बिगिनर्स के लिए कौन से फंड्स थोड़े सेफ होते हैं, कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहिए और कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि एसआईपी स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। जैसे मान लो आप डिसाइड करते हो कि हर मंथ 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे, तो हर महीने ऑटोमेटिकली 2000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको मार्केट टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी मार्केट ऊपर होता है, कभी मार्केट नीचे। जब मार्केट नीचे होता है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब मार्केट ऊपर होता है तब कम यूनिट्स मिलती हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी एवरेज प्राइस को बैलेंस कर देती है। इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसी वजह से एसआईपी बिगिनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल और डिसिप्लिन तरीका माना जाता है। अब सवाल आता है एसआईपी स्टार्ट कैसे करें। आज के टाइम पर एसआईपी स्टार्ट करना बहुत ईजी हो गया है। वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप एसआईपी करके बताऊंगा। आप किसी भी ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट ऐप या वेबसाइट के थ्रू एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक स्टेप्स कुछ ऐसे होते हैं। 1. सबसे पहले केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। 2. फिर आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो। 3. एसआईपी अमाउंट डिसाइड करते हो। और 4. एक मंथली ऑटो डेबिट मैंडेट सेट कर देते हो। उसके बाद हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। अब देखते हैं एक्चुअल में आप एसआईपी कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप में अपना आईडी बना लेना, जैसे कि ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स। अकाउंट बनाना बहुत इजी है। अगर आपको इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं अपस्टॉक्स यूज़ करता हूं तो मैं इसी में करके बताऊंगा। बाकी स्टेप्स सभी ऐप में सिमिलर ही होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ एक इक्विटी का ऑप्शन दिख रहा है और इसके नीचे इंडेक्स फंड है और यहाँ पर टॉप 5 फंड शो हो रहे हैं। आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एक्सपेंसेस रेशियो जितना कम हो उतना सही है। इसका मतलब होता है आपके फंड को जो मैनेज करेगा वो आपसे कितना परसेंटेज लेगा। अब जैसे यहाँ आईसीआईसी प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो कम दिख रहा है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप इसके बारे में और भी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सिर्फ 100 रुपीज से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दे सकता है। चलिए मैं 5000 रुपीज डाल के देखता हूँ 10 ईयर्स में कितना रिटर्न आएगा। देख सकते हैं 10 ईयर्स में आपका फंड हो जाएगा लगभग 12 लाख। अब यहाँ पर एसआईपी पर क्लिक करके अमाउंट डाल देना, जैसे कि मैं 5000 रुपीज डाल रहा हूँ। फिर नीचे मंथली स्केड्यूल सेट कर लेना अपने हिसाब से, अब जिस भी डेट में कंफर्टेबल हो पे करने के लिए। इतना अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा हर महीने सेम डेट पर। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करना और कंफर्म करने के बाद ऑटो पे सेटअप होगा। मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक एसआईपी ऑलरेडी चल रहा है। ऑटो पे सेट करते ही आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से फंड में एसआईपी करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो और रिस्क कम रखना चाहते हो तो जनरली लोग ये कैटेगरीज चूज करते हैं। 1. इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इसका मतलब ये फंड्स मार्केट के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी स्टेबल और सिंपल ऑप्शन माने जाते हैं। 2. लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप फंड्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड होती है, जैसे बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी की बड़ी कंपनीज। रिस्क रिलेटिवली थोड़ा कम होता है कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स। 3. हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, इससे रिस्क थोड़ा बैलेंस हो जाता है। बिगिनर्स के लिए ये भी एक सेफ साइड ऑप्शन हो सकता है। अब सवाल, कितने पैसे से एसआईपी स्टार्ट करें। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन सच ये है कि एसआईपी 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करो कि कम से कम 2000 से 5000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट नहीं होता, कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप हर महीने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत पावरफुल हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन, एसआईपी कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। यहाँ एक सिंपल रूल समझ लो। शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट जनरली ग्रो करता है। इसलिए एसआईपी को आइडियली 5 to 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा टाइम के लिए करना चाहिए। जितना लंबा टाइम होराइजन होगा उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं।
अगर कोई पर्सन हर मंथ 5,000 रुपीज SIP करता है और एवरेज 12% रिटर्न मिलता है तो 10 इयर्स में उसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 6 लाख रुपीज। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से टोटल वैल्यू 12 लाख रुपीज से भी ज्यादा हो सकती है। यही कंपाउंडिंग की पावर है। एक इंपॉर्टेंट बात, SIP इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क होता है, इसलिए हमेशा अपना रिसर्च करो और सिर्फ उतना पैसा इन्वेस्ट करो जो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोग SIP स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन 3 to 4 मंथ्स बाद ही बंद कर देते हैं और इसी वजह से वो कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट कभी देख ही नहीं पाते। अगर आप भी SIP करते हो तो कमेंट में जरूर बताना आप कितने टाइम से कर रहे हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।